जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, उससे आखिर मार्केटों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो आम जनता है उस जीएसटी कटौती से कितना खुश है, आप देखेंगे तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं। इनसे ही अपनी बात की कार्रवाई शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब मार्केटों का क्या माहौल है। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, क्या देखते हैं मार्केट में आप लोग आए हैं, क्या फ़र्क जीएसटी पे पड़ा है? हमने देखा है कि जो 2500 रुपये के नीचे कपड़े हैं, यानी लग्जरी आइटम छोड़ के जो आम व्यक्ति की चीज़ें हैं, जो मेडिकल चीज़ें जो मिलती हैं, जो दवाइयाँ हैं, अन्य चीज़ों पर जीएसटी कम हुआ है। कितना फ़ायदे का आम व्यक्ति को है? देखिए, पिछले बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 22 तारीख आए और 22 तारीख आएगी और जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। और नई दरें लागू होते ही दामों में बहुत अच्छी गिरावट हुई है, 20 से 25% तक जो गिरावट है। और उसी के कारण आप देख रहे हैं मार्केट का माहौल बदला हुआ है, हर चीज़ के अंदर फ़र्क पड़ा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो जो घर का राशन हम लोग ले रहे थे उसके अंदर भी लगभग 15 से 20% का फ़र्क जो है वो यहाँ पर पड़ा है। आपने बात करी राशन की, हमने देखा कि गाड़ियाँ हों, बाइक हों, मेडिकल सेवाएं हों, वो मेडिकल सेवा उसमें दवाइयाँ हों, उन पे जीएसटी 5%, कई जगह 0% हो गई है। कितना फ़ायदा है? देखिए, आम पब्लिक को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब जीएसटी नहीं रहेगा तो मान लीजिए 1 रुपये की चीज़ है और उसके ऊपर 18 रुपये लग रहे थे। 100 रुपये की चीज़ पे 18 रुपये का टैक्स था, 18 रुपये कम हो गए। 18 रुपये एक आम आदमी के लिए बड़ी चीज़ होती है। 18 रुपये के अंदर वो अपने मनपसंद की चॉकलेट खा सकता है, बाकी और काम कर सकता है। ऐसे 10-18 रुपये जोड़ के वो एक शर्ट खरीद सकता है। तो इस कारण से ने कम नहीं किया है अभी। जीएसटी जो है उसका कम होना, उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक जीएसटी बचत उत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है। लग रहा है वो उत्सव है त्योहारों से पहले? बिल्कुल उत्सव है। नरेंद्र मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गरीबों की सुनते हैं, जो आम आदमी की सुनते हैं। और ये जीएसटी की दरें जो कम हुई हैं उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे जैसे आम आदमी लोगों को हुआ है। तो लग रहा है कि आम व्यक्ति की पॉकेट में बचत हो रही है, उसके लिए फ़ायदा है। बिल्कुल बहुत फ़ायदा है। आम आदमी की पॉकेट के ऊपर बहुत बचत का फ़ायदा होगा इसमें। लेकिन मोदी जी ने तो कर दिया है, लेकिन दुकानदार जितने भी हैं खाने पीने की सामान वही उसी कीमत में दे रहे जो पुरानी कीमत है। इसको लेकर इंस्पेक्शन भी चल रहा है सरकार का लगातार। चल तो रहा है, लेकिन वहाँ वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे दुकानदार, तो वो तो मान ही नहीं रहे हैं अभी। बताओ, जीएसटी कटौती से कुछ फायदा है? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मोदी मेडिकल में 0% है, 5% हो गया है जो दवाइयाँ हैं। वो तो बहुत ही बढ़िया किया है मोदी जी ने। इनके बराबर तो कोई हिंदुस्तान का और प्रधानमंत्री कोई आया ही नहीं। जो इन्होंने किया है वो किसी ने किया ही नहीं। तो राहुल गांधी इसका क्रेडिट उठा रहे हैं कि हमने आवाज़ उठाई तो मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो लिल बटा लिल ले, वो कोई काम का नहीं है। राहुल गांधी तो वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं, वो तो गलत है। वो तो जो अपने मन में आ रही है वो बोल रहा है। वोट चोरी हो रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वोट चोरी नहीं हुआ। चलिए, ये जीएसटी तो है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, उनके पास ना कोई मुद्दा है ना बाकी कुछ है। उनकी दुकान खाली है और जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। 70 सालों में कांग्रेस ने पूरी तरह से हिंदुस्तान की जनता का खून चूसा, गरीब को और गरीब बनाया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अब हम लोगों को मालूम है कि हमारा हितैषी कौन है। इसलिए राहुल गांधी वोट चोर कहें, गाड़ी चोर कहें, भगवान चोर कहें, जो मर्जी कहें, चोर असलियत में कौन है वो सब जानते हैं। हाँ जी, कुछ फायदा हुआ जीएसटी? बिल्कुल हुआ है भाई साहब, बिल्कुल सब चीज़ में फ़ायदा है। और ये राहुल गांधी का आपने बताया जैसे कि वोट चोरी करा है, तो वहाँ पे वहाँ पे कैसे जीत गए? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है तो वहाँ पे भी जीत गए, झारखंड में भी है। मतलब कि जहाँ पे नहीं जीता वहाँ मतलब वोट चोरी है। और ऐसे चोरों के जो गठबंधन बनाए तो सारे तो चोरी थे, और जहाँ पे मतलब नहीं आ रहे तो वोट चोरी कर रहे थे। तुम ये बताओ, अभी का जो मुद्दा है जीएसटी का, आम व्यक्ति की जेब पर कितना फर्क पड़ा है जब से जीएसटी कम हुई है? एक तरह से तो आम आदमी की जैसे दिवाली है, एक तरह से है कि बाइक के भी सस्ते हो गए। 300-350 सीसी से नीचे बाइक सस्ते हैं। जो बंदा नहीं ले सकता वो भी आप सोचता है कि जैसे मैंने अभी एक्सट्रीम लिया था 1,20,000 की, अभी वो 1 लाख की पड़ रही है। तो बहुत फ़ायदा है उस चीज़ के लिए। पहले 20,000 रुपये बच सकते सोच रहा था कि काश मैं अभी लेता तो 20,000 रुपये बच जाते मेरे। तो 20,000 वो बचना एक आम व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी चीज़ है? एक बंदे की सैलरी है भाई साहब पूरे महीने की। अगर मान लो तो मैं भी काम कर रहा हूँ तो 1 महीने का पूरा सैलरी है 1 महीने का। तो यही कहते हैं कि अब इस पे भी होगा कि इसमें फ्रॉड कर दिया मोदी जी ने। इनके पास कोई काम धंधा है नहीं। 70 साल से इन्होंने क्या कर दिया है? वही कहते हैं कि आज इतना 1200 की गैस कर दी है। तो अगर आज के टाइम में देख लो 10 साल 5 साल पहले ये चीज़ अगर 2 रुपये की एक चीज़ है, आगे जाके तो उस चीज़ की रेट बढ़ेगी तो सैलरी भी तो बढ़ रही है बंदे की। ये चीज़ देखते नहीं, बस चोर है, कुछ पढ़े लिखे है नहीं, पप्पू आदमी है,
कुछ है ही है, पप्पू का नाम है, ऐसे वायरल होना होता है, मीम से भी वायरल हो सकता है, ऐसे में अभी बिहार में गठबंधन कर रहे, बाइक चोरी हो गई, बाइक चोरी करके ले गए उनके, और ये कह रहे हम यहाँ पे एनडीए कभी नहीं आएगी बिहार में, तो बाहर निकालेंगे ना, सीधा एनडीए की सरकार आएगी। कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है भाई। तो वोट कहाँ चोरी करा, प्रूफ दो ना, प्रूफ गए उसमें भी सॉरी सॉरी सब चीज़ मांग रहे हैं, अरे तुम प्रूफ दे दो ना, जहाँ पे मतलब तुम जीते रहो वहाँ वोट चोरी नहीं हुई, और जहाँ पे हार गए तो वोट चोरी हो गई, ये क्या मतलब हुआ? अरे आना तो सामने आओ और करो अपना, सीधा लड़ो, ऐसे कुछ भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहोगे जो जीएसटी बचत उत्सव पूरा देश मना रहा है? भाई मैं तो यार बीजेपी का मैं कट्टर फ़ैन हूँ भाई, पहली बात ये नहीं कि मैं फ़ैन हूँ तो इसके लिए उसके तारीफ ही करूँगा, पर जो भी काम करा है भाई बीजेपी ने एक नंबर काम करा, जीएसटी इतना कम करा है, और भी सुनने को आया कि पीएफ भी आप जैसे एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं हम, तो बहुत चीज़ बेनिफिट है भाई जीएसटी से, गरीब लोगों के लिए बहुत राहत है। जैसे दवाई हो गया, बाइक का तो आपने बता ही दिया, दवाइयों पर 5% पे कर दिया और कहीं 0% कर दिया जो जरूरी दवाइयाँ थी। खाने पे है, जैसे कि पहले था कि जो रेट था खाने का वो पहले था कि मतलब कि वही रेट में, तो मतलब कि अब उस पर भी कम हो गई, सब बर्गर जो भी है, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी, एक तरह से मान के चलो गरीब आदमी भी सोचेगा कि चलो मैं खा सकता हूँ, उसमें थोड़ा कम पैसा हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत अच्छा काम करा है मोदी जी ने। तो संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हो पाया? बिल्कुल बिल्कुल, और कोई होता तो शायद ये तो अभी देख लो ना आप, ऑपरेशन सिंदूर, क्या राहुल गांधी होता कि ये एक्शन ले नहीं सकते, तो उनके बस की नहीं है, मैं खुलेआम कहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिपन नाथ है। सर ये जो अभी जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, बचत उत्सव, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि जो दवाइयाँ हैं, ज़रूरी दवाइयाँ, उसके ऊपर 0% और कई दवाइयों पर जीएसटी काफ़ी ज़्यादा घटा दिया है, तो ये निर्णय कैसा आपको लगता है? जीएसटी हमारा नॉर्मली जो है हमारे पे स्ट्रक्चर था 18 का और एक 12 का, तो 12 वाला तो 5 कर दिया है, 18 वाले कई आइटम पे भी 5 कर दिया है, तो ऑब्वियसली बेनिफिट तो है, एक पे तो सीधा 11% कम हो रहा है और 12% वाले पे सीधा 6.25 समथिंग कम हो रहा है, तो कस्टमर के लिए बेनिफिट तो है, जिनका रेगुलर चलने वाले हैं, क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, और कईयों पे टैक्स फ्री भी कर दिया है एंटी कैंसर मेडिसिन लाइफ सेविंग पे, तो डेफिनेटली जो उनका महीने का बजट है उसमें बचत तो उनको होगी, सेविंग्स होंगी, और वो सेविंग्स का क्या करते हैं नहीं करते वो तो डिफरेंट इशू है। बचत उत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है, तो मानते हैं कि सच में बचत है एक आम व्यक्ति के लिए? हाँ है, बचत तो है, डेफिनेटली है। मैंने जैसे एसी के लिए भी कुछ अपने ऑर्डर दिया है, कुछ अपने दूसरे जगह के लिए, तो उसमें काफ़ी मुझे बचत हुई है, तो उस तरह से एयर कंडीशन भी कम हुए हैं, लाइट्स के लिए भी मैंने ऑर्डर दिया है अपने कुछ और एक प्रॉपर्टी के लिए, तो वहाँ भी बचत हुई है, तो उस तरह से देखा जाए तो है, बचत है डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब वो आगे कितना पास ऑन होता है, कैसे कैसे होता है, वो अल्टीमेटली दोबारा प्राइसेस ना इंक्रीज़ कर दे मैन्युफैक्चरर्स फिर से, वो मान सकते हैं कि ये क्रांतिकारी फैसला है लोगों के लिए? त्योहार से पहले एक बड़ा उपहार दे दिया, अब खुद प्रधानमंत्री ने कहा था। क्रांतिकारी ये है कि पॉलिटिकल है, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। हम ट्रेडर्स में हम इतना ज़्यादा समझ नहीं है, बहुत फिनेंशियल इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है क्या नहीं है, बाकी डिसीजन तो है, बड़ा डिसीजन है काफ़ी। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था 5 साल बाद लेंगे, 17 में उन्होंने बोला था कि कितने 8 इयर्स के बाद शायद उन्होंने GST 2 में करेंगे जीएसटी, तो उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है। हाँ, वो वायदा पूरा किया है, अब जैसे तैसे करके दुकानदार परेशान हो या कुछ हो, कैसे हो, ग्राहक के लिए अल्टीमेटली फ़ायदा है। महंगी महंगी दवाइयों से त्रास्त हो जाते हैं, उनके लिए कितना वर्क करेगा ये रिफॉर्म? उनको तो दवाई सस्ती से मतलब है, उनको रिफॉर्म्स वगैरह क्या है कुछ नहीं देखना है, दवाई सस्ती से मतलब है। अब वो अल्टीमेटली कितना उसको उनको समझ आता है नहीं आता है मैं कह नहीं सकता हूँ मैं, और कितने दुकानदार आगे छोटे छोटे इलाकों में कई लोग पास ऑन नहीं कर रहे हैं, वो सब देखने वाला काम है। हमने सुना है इंस्पेक्टर्स वगैरह भी मार्केट में जाके चेक कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो पूरा इम्प्लीकेशन चेक करना चाहिए। जो उन्होंने डिसीजन लिया आगे वो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि नहीं, कई दुकानदार हमने सुना है लेस कर भी नहीं रहे हैं, ब्रेड वगैरह भी कम सस्ता नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये तो सब हाँ होनी चाहिए, इंस्पेक्शन तो होनी चाहिए डेफिनेटली, क्यों ये एक बना दिया उन्होंने और ये आगे लागू हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी तो एक ज़रूरी है चेक करना।